भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं निखिल आनंद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता। सर, आपके एमएलसी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है महाराजगंज से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा की पार्टी है और पार्टी ये किसी की पॉकेट की पार्टी तो है नहीं, किसी का जेबी संगठन है नहीं, और ये परिवार और किसी के वंश का खानदान चलाने का भी संगठन नहीं है। जातिवाद, धार्मिक तुष्टीकरण, क्षेत्रवाद, इनसे भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम और हायरार्की पूरे देश के स्तर से लेके जमीनी हमारे बूथ के स्तर तक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इतना बेहतरीन फंक्शनिंग सिस्टम है कि अगर कहीं कोई इस तरह से पार्टी के लाइन से अलग बात करता है तो उसकी नोटिस लेने के लिए हमारे यहाँ अनुशासन समिति है, कई और तरीके हैं, और इस पर समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था होने पर पार्टी नोटिस लेती है, कार्रवाई करती है। लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं फिलहाल इस बारे में कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन हमारा मानना है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और ये मिशन राष्ट्र के अभियान में कुछ न्यौछावर करने का, बहुत कुछ न्यौछावर करने का चुनाव है। देश का युवा वर्ग नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पे जिस तरीके से वो राष्ट्रवाद के नारे लगा रहा है, दिलों में अगर देश की आग लगी हो और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुनने का सपना हो, तो वैसे में कोई क्या करता है, अगर किसी की निजी इच्छा, महत्वाकांक्षा या अति महत्वाकांक्षा अगर किसी की भी है तो उस पर कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये चुनाव की रेलगाड़ी चल चुकी है। अब तो आज प्रथम चरण का ये चुनाव प्रचार का समाप्ति का दिन है और ऐसे में ये बहुत देर हो चुका है। राष्ट्र निर्णय कर चुका है, देश का प्रधानमंत्री चुनने का निर्णय कर चुका है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जो लोग इस रेलगाड़ी से उतरेंगे उनका फिर अता पता नहीं चलेगा। ये रेलगाड़ी दिल्ली के लाल किले पर जाकर रायसीना हिल्स से होते हुए दिल्ली के लाल किले पर एक बार फिर 15 अगस्त आएगा तो नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराएंगे। उस वक्त तक वो लोग कहाँ छूट चुके होंगे, हिंद महासागर में जैसे कोई चीज डूब जाती है तो उसका अता पता नहीं होता है, वैसे ही कोई अगर इस चलती रेलगाड़ी से, इस मिशन से अगर अलग होता है तो उसका कहीं नाम लेवा नहीं होगा, अता पता नहीं होगा। और वैसे भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेशन बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव को लेकर के स्पष्ट है। हमारा मैनिफेस्टो आप देखिए, नेशन फर्स्ट, और हम एक राष्ट्र एक विचार की बात करते हैं और हमने अपने एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। अब इसमें किसी को अपनी चीज नहीं मिल रही हो तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। देश के 10 करोड़ आवाम का ओपिनियन लेकर हमने संकल्प पत्र तैयार किया है, तो मिशन आगे चल चुका है। और इस तरह से इक्का दुक्का अगर किन्हीं को तकलीफ हो, निजी कारण हो, अति महत्वाकांक्षा हो, तो उनका नोटिस तो जनता भी नहीं लेने जा रही। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को लेकर के, जिसको आप लोगों ने संकल्प पत्र का नाम दिया है, उसको लेकर के निशाना साधा है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी और चुनाव नहीं होगा, संविधान ध्वस्त हो जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव फियर साइकोसिस की पॉलिटिक्स करते हैं। ये वही पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस लगातार मुसलमानों के प्रति जो एक भयादोहन की राजनीति करती रही है वोट बैंक के लिए, जो फियर साइकोसिस क्रिएट करके वोट लेना कि अगर भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को जैसे हिंद महासागर में उठाकर फेंक देगी, तो उस तरह का एक भयानक स्थिति प्रतीत कराती है और वोट लेती है। वैसे ही ये तेजस्वी यादव, आरजेडी के लोग दलितों, पिछड़ों के अंदर एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो दलितों, पिछड़ों को स्वावलंबी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भयादोहन है, ये भयानक भयावहता की स्थिति राजनीति में क्रिएट कर रहे हैं। ये विचारधारा से हीन और
जिनकी पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं हो। फिक्स है कि तेजस्वी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उसके बाद कौन होगा, इनके बेटे पोते, ऐसे ही। ये खानदान की पार्टी की बात और विचारधारा की बात दोनों अलग अलग बातें हैं। वहाँ परिवार ही विचारधारा है, यहाँ विचारधारा ही परिवार है, तो दोनों में अंतर है। तेजस्वी यादव, ये दुखद पहलू है कि नौजवान होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। तेजस्वी को प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करना चाहिए। तेजस्वी यादव को कुछ बेहतर, अगर उन्होंने थोड़ी हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा होता तो उनको लगता कि हमने कितना कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो दिया है जो देश के सभी वर्गों, समाज के सभी वर्गों के लोगों के। आरक्षण की बात तेजस्वी करते हैं, तेजस्वी से सवाल है कि ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने दिया, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को रिस्टोर हमने किया, 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को हमने दिया, 13 पॉइंट रोस्टर को 200 पॉइंट रोस्टर, जो पुरानी व्यवस्था थी, जो विभागवार रोस्टर की व्यवस्था, फैकल्टी वाइज रोस्टर को हटाकर इंस्टीट्यूशन वाइज रोस्टर, ये हमने कैबिनेट में ये अध्यादेश लाने की बात की। तो तेजस्वी यादव ये आरक्षण का प्रोपेगेंडा फैलाकर इनकी राजनीति हाथ से छूटती जा रही है। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज लोकसभा सीट से जमानत तक जब्त करवा देंगे, उनका दावा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता है। सर, एमएलसी ने, आपके पार्टी के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, पार्टी कार्रवाई कब करेगी? देखिए, अभी तक क्या है कि हमने वो जो चीज़ आप बता रहे हैं आधिकारिक तौर पर हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन और जब तक मुझे लगता है कि जब तक कोई चीज़ देख ना लूँ उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी देना उचित नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बात स्पष्ट कर दूँ, पार्टी के खिलाफ कोई आएगा, ठीक है, और कोई भी निर्दलीय अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। अभी हाल ही के दिनों में हम लोगों की बड़ी जो है वरिष्ठ नेता रही हैं और पूर्व सांसद रही हैं, पुतुल देवी को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है पार्टी से। तो मुझे लगता है कोई होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई भी अगर निर्दलीय लड़ते हैं पार्टी के खिलाफ में तो उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मेरे पास वो वीडियो पड़ा हुआ है सच्चिदानंद राय का जिसमें उन्होंने घोषणा किया है, अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। तो कब तक कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, ये कार्रवाई की जहां तक रही बात, सिटी पोस्ट पे ही उन्होंने नहीं, मैं ये कह रहा हूं जहां तक कार्रवाई की बात है तो बड़े हमारे जो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय अध्यक्ष हैं, बाकी संगठन महामंत्री हैं, हमारे भूपेंद्र यादव हैं, एक लोग तो कोई तय करते नहीं है चीज़ों को। जो हमारे यहाँ तो भाई परिपाटी है कि कई लोग मिल करके, हमारी कोर कमेटी है, कोर कमेटी बैठती है और किसी चीज़ पर निर्णय लेती है और सामने आता है। इसलिए जैसे समय मिलेगा अपना निर्णय लेंगे, जो करना होगा।